आज हम बात करेंगे पंचकर्म की एक थेरेपी के बारे में, जो है शालीषष्ठिक पिंड स्वेद। मतलब मेडिसिन की एक पोटली बनाई जाती है और उससे सिकाई की जाती है। मालिश के बाद उस पोटली से सिकाई की जाती है। तो आज हम जानेंगे उसको बनाते कैसे हैं और वो किस किस कंडीशंस में यूज़ होती है। वो यूज़ होती है मसल वास्टिंग में, मतलब जहाँ पे मांस सूख जाता है या फिर इनिशिएशन हो जाता है ना। देखने में पता चलता है कि इस भाग का मांस सूख गया है, चाहे वो एक पार्ट का हो, चाहे आधे बॉडी का हो, या पूरे ही बॉडी में मांस शोष हो गया हो या इनिशिएशन हो गया हो। पूरी बॉडी में जैसे बुढ़ापे में मसल वास्टिंग हो जाती है, पूरा पसलियाँ दिखने लग जाती हैं, या फिर प्रोलॉन्ग फास्टिंग, या फिर कोई बहुत दिन से अनशन पे है या खाना नहीं मिल रहा है, तो कोई भी स्टार्वेशन की कंडीशन में भी पूरे शरीर का मसल मास कम हो जाता है। आधे शरीर में कब होता है, जैसे पैरालिसिस हो गया या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो गए, तो आधे शरीर जब काम नहीं करता तो डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, वहाँ पे मांस सूख जाता है। इसके अलावा एक पार्ट, जैसे पोलियो में देखने को मिलता है कि पैर सूख जाते हैं, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या गुलियन-बेरी सिंड्रोम में किसी पार्ट का मांस सूखा हुआ दिख सकता है, या फिर मायोपैथी है, मतलब मसल में कोई प्रॉब्लम आ गई है इटसेल्फ मसल फाइबर्स में, या न्यूरोपैथी है, जो नर्व फाइबर है या नाड़ी है उसमें कट हो गया है, बर्न हो गया, किस तरह की इंजरी है, तो वो जिस पार्ट को सप्लाई करता है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन नहीं सिक्रीट हो पाता, तो मसल मास बहुत कम हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा वास्टिंग देखने को मिलती है। मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन में ज़्यादा मास शोष होता है या सूखापन होता है एज कम्पेयर टू अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये है लाल चावल या रक्तशाली। सबसे पहले इसको धो लेते हैं और धो के इसको बॉयल होने के लिए मंदी आंच पे चढ़ा देते हैं। इस रक्तशाली का आयुर्वेद में बहुत जगह वर्णन आया है। ये इंटरनली यूज़ के लिए, मतलब खाने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है, और इसको एक्सटर्नली भी कई तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसको पहले बॉईल करेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब तक इसको बॉईल करते रहेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से कि ये नीचे लगे ना। चावल पूरी तरह गल जाए तब इसमें गौ दुग्ध, मतलब गाय का दूध ऐड कर देंगे और इसको फिर पूरी तरह पकाएंगे और इसको खीर रूप में बना लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध बढ़ाना है। जैसे खीर की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह इसको बना के तैयार करना है। खीर तैयार होने के बाद इसमें अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, विदारी इत्यादि बल्य औषधियों का चूर्ण मिला देते हैं और फिर उसको अच्छे से कुछ देर के लिए पकाते हैं। अब हमारी औषध तैयार हो गई है। गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसकी पोटली बनाएंगे। उसके लिए हम स्क्वायर शेप में मार्किन का कपड़ा लेंगे और उपयुक्त मात्रा में मटेरियल को रखकर एक बड़ी पोटली बनाएंगे। इसी तरह से दूसरी पोटली भी तैयार कर लेते हैं। अब अफेक्टेड बॉडी पार्ट या फिर पूरी बॉडी में जहाँ पे मांस शोष हुआ है वहाँ पे वातग्न और बल्य तेलों की मालिश के बाद इस पोटली से सिकाई की जाएगी, जो कि सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और टैपिंग मेथड से किया जाएगा। इसे 30 से 45 मिनट तक करना होगा। अगर एक पार्ट पे करना है तो 20 से 25 मिनट और पूरी बॉडी पे करना है तो 45 मिनट से 1 घंटे करना होगा। इसके अलावा पेशेंट की क्या थेरेपी करनी है,
ये डिपेंड करता है उसकी पैथोलॉजी पे कि वो किस वजह से परेशानी शुरू हुई है। क्या वो इन्फ्लामेटरी ओरिजिन की है या इन्फेक्शियस ओरिजिन की है या ऑटो इम्यून ओरिजिन की है या अपर मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड है। मतलब जो परेशानी है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है या पेरिफेरल नर्व से उसका कनेक्शन है। कहाँ से उसका ओरिजिन या फिर पैथोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है कि उसको वमन कराना पड़ेगा या विरेचन कराना पड़ेगा या शिरोधारा, नस्य, कर्णपूर्ण या फिर बस्ती देनी पड़ेगी। ये पूरा पेशेंट को देख के या उसकी हिस्ट्री लेके ही डिसाइड किया जा सकता है। अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। Stay healthy and happy with Ayurveda. Thanks for watching.